नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट या फिर टैरो कार्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स की, सोलमेट कनेक्शंस की एंड कार्मिक रिश्तों की। ये वीडियो थर्ड पार्ट है, तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले 2 पार्ट्स देखना ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले वो 2 पार्ट्स देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। ओके, अब चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में ये बात करी थी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। अच्छा, अब ये वीडियो देखने के बाद ना आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स में क्या फ़र्क है, हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। क्योंकि आपने तो बोला, आप कह दोगे कि मैम सोलमेट कनेक्शन तो ये है दैट जो मैं कहता हूँ वो मान लेती है, जो वो कहती है मैं मान लेता हूँ, हमारे झगड़े नहीं होते। एंड ट्विन फ्लेम्स में आप कह रहे हो कि बिल्कुल अक्स है आपकी सोल का। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, आइए समझते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है सोलमेट कनेक्शन में एंड ट्विन फ्लेम में। कार्मिक की तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कनेक्शन कौन सा है? नो डाउट सबसे बेस्ट कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, पर किसी भी कंक्लूजन को जंप करने से पहले, किसी भी कंक्लूजन पर जंप करने से पहले हमें पूरा ये सिनेरियो समझना ज़रूरी है, ठीक है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जो सोलमेट्स होते हैं उनमें एज गैप ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, उनमें एज गैप ज़्यादा नहीं होता। एंड अब जैसे हम कह देते हैं कि वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट हम कह देते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, माई फादर इज़ माई सोलमेट, माई मदर इज़ माई सोलमेट। वो तो हम प्यार से कहते हैं, बट इसका मतलब ये होता है दैट वो सोल फैमिली है हमारी, वो सोल ट्राइब है। सोलमेट एक ही होता है, ठीक है, सोलमेट कोई ग्रुप में नहीं होता। ट्विन फ्लेम भी एक ही होता है, राइट। एंड कार्मिक का तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि सोलमेट्स जो होते हैं इनके बीच में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होता, और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं देयर इज़ अ एज गैप बिटवीन ट्विन फ्लेम्स जो काफ़ी मेजर होता है। अक्सर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उसमें एज गैप काफ़ी देखा गया है, राइट। जो आपकी ट्विन सोल होती है उसमें एज गैप काफ़ी देखा गया है। या तो लड़की उम्र में बड़ी होगी, लड़का छोटा होगा, या तो लड़का बड़ा होगा, लड़की उम्र में छोटी होगी। जो मेजर एज गैप देखा गया है वो है 8 to 20 ईयर्स। जी हाँ, 8 साल से या 20 साल का जो गैप है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। आजकल बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है, बहुत यंगस्टर्स हैं, पता नहीं ये चीज़ें कौन उनको बताता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, आप अभी रीयूनियन में हो, आपकी रीयूनियन होने वाली है। ऐसा नहीं है, ओके। प्लीज़ गलत चीज़ों पे विश्वास ना करें जस्ट बिकॉज कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई है तो आप ये सोच रहे हो कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। नहीं, ओके। ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ डिफरेंट, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इसमें एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। अगर 8 साल, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में 8 साल से लेकर या 20 साल तक का कोई एज गैप है तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। पहली चीज़ तो ये क्लियरली समझ लो, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, सोलमेट आप समझ गए हो, ट्विन फ्लेम समझ गए हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्मिक रिश्तों के बारे में। देखिए, ये कार्मिक जो टॉपिक है, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक कनेक्शन, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मतलब अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग कार्मिक रिश्तों में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। जो आपको दुख देता है वो कार्मिक रिश्ता ही है। अब इस कार्मिक रिश्ते को कैसे समझना है, कैसे डील करना है, कैसे हील करना है, वो भी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ 4th पार्ट ज़रूर देखिएगा। मैं 4th पार्ट में आपको बताने वाली हूँ कार्मिक रिश्तों के बारे में, एंड हम एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग भी करने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।